नमस्ते दोस्तों, सर्दियाँ आ गई हैं और यही वो टाइम होता है जब दुनिया भर के आइकॉनिक प्लेसेस बर्फ की चादर से ढक जाते हैं। ज़्यादातर लोग अपने हॉलीडेज और वीकेंड ब्लैंकेट में हॉट चॉकलेट या टी कॉफ़ी पीते हुए बिताना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ मेरे जैसे लोग हैं जो नई जगहों को एक्सप्लोर करना और ठंडे मौसम का आनंद लेना पसंद करते हैं। और उन्हीं लोगों के लिए मैं कुछ टॉप 10 वर्ल्ड फेमस विंटर डेस्टिनेशन लेके आई हूँ, जहाँ पर आप विंटर में स्नोफॉल को एंजॉय कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर आता है ज़ेरमैट। अल्टीमेट एल्पाइन एक्सपीरियंस के लिए स्विट्जरलैंड में ज़ेरमैट एक सीकर्स का स्वर्ग है। ज़ेरमैट विंटर स्पॉट, स्टनिंग व्यूज और कोजी हिल्स का एक आइडल मिक्सचर प्रोवाइड करता है। ज़ेरमैट मैजेस्टिक पीक से घिरा हुआ है और यह अपने वर्ल्ड क्लास स्की रिजॉर्ट और सभी स्की लेवल्स के कीयर्स और स्नोबोर्ड्स के ढलानों के वाइड नेटवर्क के लिए फेमस है। ज़ेरमैट की नेचर ब्यूटी, आउटडोर एक्टिविटी और एल्पाइन अट्रैक्शन का अनूठा मिश्रण इसे एक विंटर फेवरेट डेस्टिनेशन में से एक बनाता है। मैटर हाउस के फोर्ट हिल में आपकी लिफ्ट्स राइड कर सकते हैं एंड यहाँ आप रिजॉर्ट के अंदर आराम से बैठ सकते हैं और एक कप हॉट चॉकलेट का आनंद ले सकते हैं। ज़ेरमैट में आप मैटर हाउस, माउंटेनर्स, गॉर्नर गॉर्ड, सनेगा को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके टूरिंग, स्काइंग, स्नो शोइंग, विंटर हाइकिंग, स्लाइडिंग जैसी एक्टिविटी का आनंद ले सकते हैं। नंबर 2 पर आता है स्वेलबर्ड। स्वेलबर्ड आर्कटिक ओशन में लोकेटेड एक द्वीप समूह है जो मेनलैंड नॉर्वे और नॉर्थ पोल के बीच लगभग आधे रास्ते पर लोकेटेड है। यह एक अनोखी डेस्टिनेशन है जो अपने आश्चर्यजनक पोलर लैंडस्केप, डिवर्स वाइल्ड लाइफ और आर्कटिक कल्चर के मिश्रण के लिए जानी जाती है। स्वेलबर्ड एक एनिशियंट फॉरेस्ट है जिसकी विशेषता ग्लेशियर, बर्फ से ढके पहाड़ और बर्फीले मैदान है। यदि आप नवंबर से जनवरी के बीच यहाँ का टूर करते हैं तो आप पोलर लाइट का एक्सपीरियंस करने वाले भाग्यशाली लोगों में से एक होंगे। ऐसे समय में यहाँ सूरज बिल्कुल भी नहीं उगता, यहाँ तक कि दिन का आसमान भी नीले रंग में रंग जाता है। और स्वेलबर्ड एडवेंचर चाहने वालों के लिए कई प्रकार की आउटडोर एक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है। इसमें स्नोबलिंग, डॉग स्लेजिंग, आइस केविंग और क्रॉस कंट्री स्कीइंग शामिल है। जो एड्रेनालिन से भरे विंटर एक्सपीरियंस की तलाश में है, यह उन लोगों के लिए एक आइडियल लोकेशन है। स्वेलबर्ड में आप पिरामिडिंग, स्वेलबर्ड म्यूजियम, स्वेलबर्ड ब्रूअरी, नॉर्थ पोल एक्सपीडिशन म्यूजियम जैसी और भी बहुत सी जगह हैं यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए, जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप डॉग स्लाइडिंग, नॉर्थर्न लाइट सफारी, टू कैट नॉर्थर्न लाइट का टूर भी कर सकते हैं। नंबर 3 पर आता है लेक पिकल्स। रूस हड्डियों को जमा देने वाली सर्दियों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बर्फीले मौसम में वहां जाना आंखों के लिए खाम्बल एक्सपीरियंस है। स्केट लेक या रूस बेकर लेक्स दुनिया की सबसे डीप फ्रेश वाटर लेक्स में से एक है और विंटर के दौरान ये पूरी तरह से जम जाती है, जिससे एक जायंट आइस रिंक बन जाता है, जो यहाँ के लोकल पीपल और टूरिस्ट के लिए स्लेडिंग, स्लेज और स्नोपलिंग के लिए आइडियल लोकेशन होती है। और यदि आप कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर राफ्टिंग और डाइविंग भी कर सकते हैं। लेक पिकल में आप ऑर्कॉन आइलैंड, सेवियाटोय नॉस, लिस्टयांका, इरकुटस जैसी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्केटिंग, आइस स्कल्पचर फेस्टिवल अटेंड कर सकते हैं, मिनरल स्प्रिंग्स में बाथ ले सकते हैं। नंबर 4 पर आता है वियना। सर्दी के दौरान वियना लगभग किसी भी अन्य मेजर यूरोपीय कंट्री जैसा ही दिखता है, लेकिन जब क्रिसमस का मौसम आता है तो ये आंखों के लिए इतना सुखद होता है। यहाँ की कलरफुल डेकोरेशन, फेरी लाइट, मल्ड वाइन के साथ ये दुनिया को गुलाबी रंग में बदल देता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना सुंदर लगता है। यूरोप विंटर में सबसे फेमस प्लेसेस में से एक है। स्केटिंग रिंग से लेकर विंटर फेस्टिवल तक, कॉर्सवल से लेकर हॉट पोटैटो से लेकर ग्रिल्ड सॉसेस तक सब कुछ बेचने वाले स्टैंड आपको यहाँ मिलेंगे, जिसकी गर्माहट आपको एक गर्म एहसास देगी जो ठंडी हवाओं को दूर भगा देगा। वियना में आप बेल्वेड्रा पैलेस, सोचोनबर्न पैलेस, एसटी स्टेफेंस कैथेड्रल, वियना स्टेट ओपेरा को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप क्रिसमस मार्केट में घूम सकते हैं, न्यू ईयर कॉन्सर्ट अटेंड कर सकते हैं, ब्रेवरी को देख सकते हैं, आइस स्केटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। नंबर 5 पर आता है रजुकन।
टर्नी टेलीमार्क रीजन के बीच लोकेटेड विंटर वंडरलैंड रेजुकन नॉर्वे में आपका स्वागत है। जैसे ही यहाँ का टेम्परेचर गिरता है, लैंडस्केप बर्फ से ढक जाते हैं और रेजुकन एक मैजिकल डेस्टिनेशन में बदल जाता है और ये हिस्ट्री, एडवेंचर और नेचर ब्यूटी का अनूठा मिश्रण प्रोवाइड करता है। रेजुकन में आप बर्फ से ढके चोटियां और चार्मिंग स्टेट में विंटर एडवेंचर का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। रेजुकन नॉर्वे सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये सर्दियों की सुंदरता को अपनाने, रिच हिस्ट्री से जुड़ने और जीवन भर याद रहने वाली यादें बनाने का इन्विटेशन है। इस फैसिनेटिंग जर्नी पर जाएं, जहां बर्फ से ढके लैंडस्केप लोगों की गर्माहट मिलकर रेजुकन को एक यूनिक विंटर ट्रैवल डेस्टिनेशन में से एक बनाती है। रेजुकन में आप गोस्टा टोपेन, सन मिरर, सेंटर हार्डन गैरविडा नेशनल पार्क पर जा सकते हैं। क्रॉसेपेन को एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पर आप आइस क्लाइंबिंग, स्लाइडिंग, गोस्टा टोपेन माउंटेन पर हाइकिंग भी कर सकते हैं। नंबर 6 पर आता है कश्मीर। यदि आप कश्मीर जाने का प्लान कर रहे हैं तो विंटर आपके लिए सबसे अच्छा टाइम है। यहाँ का मौसम बादलों की अनुपस्थिति के साथ शानदार नीले आसमान से लेकर कई दिनों तक पूरी घाटी को कवर करने वाली ड्रीमी वर्लपूल तक डिफरेंट होता है। कश्मीर आपके दिल में वे वार्म प्रोवाइड करता है जो कई डोमेस्टिक विंटर वंडरलैंड नहीं दे सकते। ये इंडिया के व्हाइट विंटर का आनंद लेने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। कश्मीर में आप सोनमार्ग, पहलगाम, गुलमार्ग, ज़ंस्कार वैली एंड लेक को एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप शिकारा राइड कर सकते हैं, स्काइंग, केबल कार राइड एंड कैंपिंग भी कर सकते हैं। नंबर 7 पर आता है माउंट फूजी। माउंट फूजी शायद किसी भी मौसम में उतना ही शानदार और गॉर्जियस दिखता है जितना कि विंटर में दिखता है, क्योंकि विंटर एंड स्नो इसे और भी अधिक अट्रैक्टिव बना देती है। माउंटेन फूजी सेंट्रल जापान के पैसिफिक कोस्ट के पास होन्सुगा आइलैंड पर लोकेटेड है। माउंट फूजी हाइकर्स एंड क्लाइंबर के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। ये अपने सिमेट्रिकल कोन शेप के लिए जाना जाता है और ये फोटोग्राफी के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। कई लोग इसकी सुंदरता को कैद करने के लिए पहाड़ के आसपास के प्लेसेस पर जाते हैं। खासकर स्प्रिंग में चेरी ब्लॉसम के मौसम के दौरान लोग यहाँ का टूर करना पसंद करते हैं, जब लैंडस्केप बर्फ से ढके होते हैं। माउंट फूजी में आप लेक क्वांगुची, होटुफोदू, फुजियोशिदा, सेंगेन शिरिंग, फूजी 5th स्टेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप हाइकिंग, कैंपिंग, शिबाजाकुरा फेस्टिवल अटेंड कर सकते हैं। नंबर 8 पर आता है अलास्का। अकॉर्डिंग टू एरिया से अलास्का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट है, जो अपनी आश्चर्यजनक नेचर ब्यूटी, डिवर्स वाइल्ड लाइफ और यूनिक कल्चर हेरिटेज के लिए जाना जाता है। यह स्टेट कई माउंटेन रेंजेस का घर है, जिसमें अलास्का रेंज, ब्रूक्स रेंज और कोस्ट माउंटेन शामिल हैं। यहाँ पर आप नॉर्थर्न लाइट भी देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्नो स्पोर्ट्स का आनंद भी ले सकते हैं। आप यहाँ डेलिकेट स्मॉल सैल्मन केक का नाश्ता कर सकते हैं, जिसको खाने के बाद आप पूरी तरह से गर्म हो जाएंगे। ये सब इस जगह को विंटर में घूमने के लिए टॉप डेस्टिनेशन में से एक बनाता है। अलास्का में आप चाना हॉट स्प्रिंग में जा सकते हैं, मैंडेनहॉल ग्लेशियर, केनाई फॉर्जर्डेस नेशनल पार्क, कोडियाक आइलैंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्लाइडिंग, फैट टायर बाइकिंग, स्नॉपलिंग, नॉर्थर्न लाइट देख सकते हैं। नंबर 9 पर आता है पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर। यदि आप ऐसे ग्लेशियर की तलाश में थे जो कभी ना पिघले, तो अर्जेंटीना में पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर आपके लिए है। ये ग्लेशियर आकार के साथ साथ रेपुटेशन में भी बढ़ रहा है। आप बर्फीले नीले ग्लेशियर को देख सकते हैं और करीब से देखने के लिए बोट राइड कर सकते हैं। इसे दुनिया के सबसे फेमस विंटर प्लेसेस में से एक माना जाता है। अगर आप यहाँ आने वाले हैं तो ग्लेशियर केव के एडवेंचर का एक्सपीरियंस करना ना भूलें। पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर में आप पेरिटो मोरेनो नेशनल पार्क को देख सकते हैं, केव्स ऑफ हैंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नंबर 10 पर आता है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, जो अपने पिक्चर स्क्वायर कैनल्स, हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर, वाइब्रेंट कल्चर सीन्स और टॉलरेट एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है। और विंटर में एम्स्टर्डम के म्यूजियम में बहुत कम भीड़ होती है, जिससे रिजेक्स म्यूजियम या एनी फ्रैंक हाउस जैसे अट्रैक्शन देख सकते हैं। बेसिकली एक सर्कस के लिए बनाया गया रॉयल कैरेट थिएटर 130 ईयर्स से अधिक पुराना है, जिसके शानदार शोज बच्चों को जरूर पसंद आएंगे। एम्स्टर्डम एक अनोखी और वाइब्रेंट सिटी है, इसलिए यह दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आप वैन गो म्यूजियम, एनी फ्रैंक हाउस जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप आर्ट गैलरी पे जा सकते हैं, कैनल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बाइक टूर कर सकते हैं।
तो दोस्तों, इस विंटर आप कौन सी डेस्टिनेशन पर जाने वाले हो और आपको कौन सी डेस्टिनेशन पसंद आई, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों।